नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा कि मंत्र से आप क्या-क्या कार्य कर सकते हो। देखिए, पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूँ, कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो आप मंत्र के द्वारा ना कर सको। समझ गए? कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो आप मंत्र के द्वारा नहीं कर सकते। आप मंत्र के द्वारा बीमारी ठीक कर सकते हो। किसी भी तरीके की बीमारी भी आप मंत्र के द्वारा ठीक कर सकते हो। ठीक है? आपके घर में बरकत नहीं होती या फिर सामने वाले के घर में बरकत नहीं होती, आप वो भी कर सकते हो मंत्र के द्वारा। पैसे की कोई समस्या और बरकत, ये सब चीज़ एक ही है। किसी व्यक्ति का बहुत समय से काम नहीं चल रहा है तो आप ये कार्य भी कर सकते हो मंत्र के द्वारा। वशीकरण की काट कर सकते हो मंत्र के द्वारा। किसी का कोई समस्या चल रही है, मंत्र के द्वारा आप वो समस्या भी ठीक कर सकते हो। मतलब कि ऑल टोटल आप मंत्र के द्वारा सारे कार्य कर सकते हो। कोई भी ऐसा कार्य नहीं होता जो आप मंत्र के द्वारा नहीं कर सकते। बस मंत्र का जाप का फ़र्क पड़ता है कि आप कौन-सा मंत्र का जाप करते हो और कौन से मंत्र का जाप नहीं करते। अब मान लीजिए कई बार ऐसा भी होता है कि आप कहीं भक्तावल में गए या फिर कहीं बाहर गए और आपके घर में कोई समस्या आ गई, कोई दिक्कत परेशानी आ गई। तो आपको क्या होता है कि वो दिक्कत परेशानी तो आपके घर में आ जाती है और आपके घर में किसी को दिक्कत भी दे देती है। तो आप मंत्र के द्वारा अपने घर के बाहर चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा तैयार कर सकते हो। समझ गए? मंत्र की शक्ति से आप अपने मन को भी शांत कर सकते हो। अगर आपका मन विचलित रहता है कि भई मैं ये करूँ, ये करूँ, ये करूँ, कुछ भी अलग नेगेटिव थॉट चलते हैं, कुछ गलत दिमाग में आता है आपके, तो आप उसको भी शांत कर सकते हो मंत्र के द्वारा। मंत्र की ऊर्जा इतनी प्रभावशाली होती है कि अगर आपने एक बार मंत्र जाप करना शुरू करा और नित्य रूप से आप उस मंत्र का जाप करो तो आपकी सारी समस्याएँ ठीक होती चली जाती हैं। आप एक ही मंत्र का जाप करो बस। आपको वाक सिद्धि भी प्राप्त हो सकती है मंत्र के जाप से। आपको थर्ड आई आज्ञा चक्र भी एक्टिवेट हो सकता है। आपको आगे का दिखने भी लग सकता है। आपके सामने कोई व्यक्ति आएगा तो उसका आपको पता चल जाएगा इसको ये समस्या है। आपने बहुत सी बार देखा होगा कि कुछ लोगों लोगों के साथ ऐसा होता है कि सामने वाला व्यक्ति आया और उसने देखते ही बता दिया भाई तेरे साथ तो ये दिक्कत है। ठीक है? तो आपको ये चीज़ भी प्राप्त हो सकती है, ये शक्तियाँ भी प्राप्त हो सकती है। स्वप्न के बहुत से लोगों को स्वप्न के माध्यम से पूछा मिलती है, सपन के माध्यम से पता चलता है कि भाई साम सामने वाले व्यक्ति को क्या दिक्कत है, तो ये चीज़ भी आपको प्राप्त हो सकती है। तो आपको देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ आप किन-किन चीज़ों से आप क्या-क्या लाभ कर सकते हो। मंत्र कौन-सा आपको जाप करना चाहिए, मंत्र कितनी बार जाप करना चाहिए। देखिए, आप पहली चीज़, आपको मंत्र कौन-सा जाप करना चाहिए। मंत्र आप किसी भी अपने इष्ट देवी-देवता का, जो भी आपके इष्ट देवी-देवता है, आप उनका मंत्र जाप कर सकते हो, अगर आपके पास कोई भी मंत्र नहीं है तो। या फिर आपको आपके गुरुजी कोई मंत्र देते हैं तो आप उसका भी जाप कर सकते हो। अगर आपके गुरुजी आपको गुरु मंत्र देते हैं तो आप उसका भी जाप कर सकते हो। या फिर आपके गुरु ने आपके कोई इष्ट देवी या देवता का मंत्र दिया है, आप उसका भी जाप कर सकते हो। या आपके गुरुजी, कई बार ऐसा होता है कि वो आपके कुल देवी देवता का मंत्र दे देते हैं या फिर आपके घर में जो देवी देवता पूज रहे हैं, भूत पितर पूज रहे हैं, उनका भी मंत्र दे देते हैं। तो आप उनका भी जाप कर सकते हो नित्य रूप से। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, देखिए एक माला, बहुत से लोग एक माला जाप करते हैं सिर्फ़। एक माला होती है सिर्फ़ आपके लिए। एक माला जाप करोगे आपके सारे कार्य हो जाएँगे, धीरे-धीरे आपके कार्य बनते चले जाएँगे। लेकिन अगर आप एक माला से ज़्यादा जाप करते हो, तो आपके जो कार्य रुके हुए हैं, वो भी बनने लग जाएँगे और जो भी समस्या आपके घर में चल रही है, परेशानी चल रही है, वो सारी परेशानियाँ ठीक होने लग जाएगी। आपके घर में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। समझ गए? तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको मंत्र जाप से ये सब चीज़ें प्राप्त हो सकती हैं आपके घर में। कई बार ऐसा होता है, जैसे आप धागा बनाते हो, बहुत सी बार बहुत से लोग बनाते हैं जोत करके धागा, ठीक है? अब आपके पास उसी देवता का कोई मंत्र है, तो आप बिना जोत करे सिर्फ़ मंत्र से धागा बना के दे सकते हो। मंत्र की ऊर्जा का किस तरीके से पता चलेगा, देखिए मंत्र किस तरीके से जाप करना चाहिए। पहली चीज़ तो मैंने आपको बता दी, एक माला से जितने ज़्यादा आप जाप करोगे उतना आपके लिए फ़ायदा। एक माला से 11 माला तक आप मंत्र जाप कर सकते हो और आपको रिजल्ट भी मिलेंगे। आप देखिएगा, 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता मंत्र जाप करके देखो या फिर 11 दिन 11-11 माला मंत्र जाप करके देखो, आपको रिजल्ट मिलेगा। जो मंत्र आपको कई सालों से रिजल्ट नहीं दे पाया ना, कई सालों से आपको पता नहीं चला, अनुभव नहीं करवाया उस मंत्र ने, आप 11 दिन मंत्र जाप करो और 11 माला रोज की जाप करो। फिर आप रिजल्ट बताइएगा कि आपको कितना रिजल्ट मिला है, ये कमेंट में। और हाँ, आज हमने बताई मेंबरशिप में
मेंबरशिप में आज हमने वीडियो बनाई है कि भगत बनने के बाद भी देवी देवता की सवारी आना क्यों बंद हो जाती है। तो अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर लेना। और अगर आपको भक्तावल क्षेत्र में आगे बढ़ना है, भक्तावल क्षेत्र का ज्ञान चाहिए, भक्तावल क्षेत्र में उतारे, तामसिक उतारे, सात्विक उतारे और किस किस तरीके के उतारे होते हैं, जल देवता का कौन सा उतारा होता है, किस देवी देवता का कौन सा उतारा होता है, ये सब चीज़ जाननी, पूजा विधि जाननी है, सब चीज़, मंत्र ताबीज यंत्र के बारे में, पानी कैसे पढ़ते हैं, मंत्र कौन सा इस्तेमाल करते हैं, मंत्र से आगे क्या क्या कार्य कर सकते हैं, समझ गए। ये सब चीज़ जानना तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अभी उतारे की सीरीज चल रही है और मेंबरशिप में हम ये सब चीज़ सिखाएंगे आपको। बस थोड़ा देखिए, आपको धीरे धीरे सब चीज़ सिखाएंगे। अगर आपको ये सब चीज़ सीखनी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और अगर आपको और चीज़ बताता हूँ मैं, जैसे कि आपको अभी मैंने बताया कि मंत्र, अब मान लीजिए आप एक मंत्र जाप करते हो, आप आसन बदलते हो, ये भी गलती है एक। मंत्र जाप में आप पहले पालती मार के मंत्र जाप करो, फिर आप उकड़ू स्टाइल में बैठ गए, फिर आप खड़े हो गए, ठीक है, नॉर्मली खड़े हो जाते हो, तो ये भी एक गलती है। इस चीज़ से भी आपका मंत्र का प्रभाव कम हो जाएगा, आपके मंत्र पूर्ण रूप से कार्य नहीं करेंगे। जिस मंत्र का आप जाप करोगे पूर्ण रूप से कार्य नहीं करेगा। जब आप मंत्र जाप कर रहे हो, ठीक है, और आप एक माला जाप कर रहे हो, मान लीजिए आपको 5 माला करनी है जाप, अब आपने 2 माला कर दी, दूसरी माला होने वाली है और आपके हो रहा पैर में दर्द, कमर में दर्द या फिर कुछ भी परेशानी हो रही है। पहली चीज़ तो एक बार अगर देवता से लो लग गई ना, जिस भी देवी देवता का आप मंत्र जाप करो उसमें मन लग गया, मंत्र जाप करते करते आप ऐसे खो जाओगे, आप लेटे हो, बैठे हो, खड़े हो, आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा कि आप हो कहाँ। देवी देवता की नगरी में पहुंच जाओगे आप। इतनी शक्ति होती है मंत्रों में। देवी देवता की नगरी में पहुंच जाओगे, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि भाई ये हुआ क्या। जब आपकी आंख खुलेगी ना, तब आपको ऐसा लगेगा कि आप सो गए थे और आप बैठे हुए हो ऐसी नॉर्मली, आपको बाकी कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो इतनी शक्ति है, तो आपको इन चीज़ का ध्यान रखना है कि जितनी ज़्यादा माला जाप करोगे और कोशिश करो कि देवता से लो लगानी है और कुछ भी चीज़ नहीं सोचनी। मान लो आप 1 घंटा सेवा करते हो, पूरा दिन तो आप इधर उधर भाग दौड़ में व्यस्त हो, सब चीज़ कर रहे हो, भाग दौड़, इधर उधर थकान वाले काम सब चीज़ कर रहे हो, ठीक है। अब आप 1 घंटा देवी देवता के लिए निकालते हो और वो उस 1 घंटे में भी आपका दिमाग कभी इस काम में कभी उस काम में, कि आज मुझे वहाँ जाना, आज मुझे ये करना है, चारों तरफ घूमता रहता है। तो वो जो ध्यान है ना, वो देवता की तरफ नहीं लगता, ना वो मंत्र जाप होता। अब मान लीजिए आप मंत्र जाप कर रहे हो, मंत्र आप जाप कर रहे हो, मान लीजिए ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप कर रहे हो, ओम नमः शिवाय आप मंत्र जाप कर रहे हो और साथ में आपका दिमाग चल रहा है कि भाई सामने वाले के पास जाना है, वहाँ पे ये काम है मेरे को, तो वहाँ पर ये काम रह जाएगा अगर मैं नहीं पहुँचा तो समय से, और मैं आज यहाँ फंस गया, ये काम हो गया, उस व्यक्ति ने ये कह दिया, आज मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन है। तो ये सब चीज़ भूल के आपको सेवा पे बैठना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मंत्र जाप करना तो ये सब चीज़ भूल के। अगर आपके मन में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी आ रही है आपके दिमाग में, तो आप क्या कर सकते हो, आप सिर्फ मंत्र जाप करो, देवी देवता का ध्यान करो, देवी देवता ना उस परेशानी से आपको अपने आप निकाल देंगे। आपको देवी देवता से बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कुछ भी, समझ गए? कुछ भी देवी देवता से बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आप नित्य मंत्र जाप करते रहना, आप कब उस परेशानी से बाहर आ जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और अगर आप और भी चीज़ सीखना चाहते हो, जानकारी लेना चाहते हो, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिएगा और इसका भाग 2 बहुत जल्द आएगा। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएँ, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुँच सके।